हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक ऐसी डिवाइस जो कि इन्फिनिक्स कंपनी रिसेंटली लॉन्च कर रही है, मतलब कर चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा लेट रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि इसमें है कौन से फीचर्स। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जब बाय करने जाते हैं तो पहले वो यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं या उसके बारे में देख लेते हैं कि इस डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है कंपनी ने दे दी हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में आज जो डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा वो इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा। रिसेंटली जो इन्फिनिक्स कंपनी है उसने लॉन्च किया है, तो उसमें ऐसी क्या क्या फीचर्स दिए हैं जो एक इन्फिनिक्स कंपनी अपने डिवाइस के अंदर लेके आई है, जो करंटली न्यू है। ठीक है, तो आज मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, जो मेन फीचर्स जो होते हैं, जो कि कोई भी यूज़र जो मोबाइल बाय करने जाता है वो ये 5 चीज़ें देखता है। तो सबसे पहले एक कैमरे की बात करेंगे। ठीक है, आपके साथ इसमें दो किस्म के कैमरास जो कि हर मोबाइल में आते हैं। ठीक है, एक रेयर होता है और एक फ्रंट कैमरा होता है। इसका रेयर कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल का दिया है। इससे पहले मतलब इन्फिनिक्स ने कोई भी ऐसा मोबाइल लॉन्च नहीं किया, मतलब कम बजटेड फ़ोन्स ने ऐसी कोई डिवाइस लॉन्च नहीं की जिसमें 200 तक वो कैमरा जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिक्स ने स्टेप अप किया है और अपनी इस डिवाइस के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर रही है, जो एक बहुत ही रेयर बात है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके फ्रंट कैमरा पे। जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का, लाइक अगर लोग यूट्यूबर्स हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं, अपनी सेल्फीज़ लेनी होती हैं, कभी टूर पे गए तो सेल्फ़ी बना ली सेल्फ़ी स्टिक से, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है फ्रंट कैमरा से भी लोग करते हैं। मैं भी फ्रंट कैमरा से ही ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इन्फिनिक्स की डिवाइस के ऊपर बना रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं आपको इसका मतलब रिव्यू भी दूंगा कि जो फ्रंट कैमरा भी हुआ इन्फिनिक्स कंपनी ने लॉन्च किया है अपनी ज़ीरो अल्ट्रा डिवाइस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, और उसमें ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे, आपने उसके उसके बुके इफ़ेक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, लाइक आपको DSLR की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अब। ऐसी डिवाइसेस आगे आपको लॉन्च देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी बैटरी। बैटरी इतनी, मतलब जितनी कह लो कि डिवाइस के अंदर हो उतनी ही कम है, क्योंकि ज़्यादातर अब मोबाइल पे ही दुनिया बैठी रहती है, स्क्रॉलिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब यूजेज पहले से ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कंपनी ने यही जो मतलब बात देखी है लोगों के अंदर, के जो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्फिनिक्स मोबाइल फ़ोन तो पहले ही 6000 mAh तक बैटरी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो ज़ीरो अल्ट्रा डिवाइस है इसमें उन्होंने बैटरी जो परसेंटेज है वो कम रखी हुई है, मतलब कि 4500 mAh बैटरी थोड़ी सी कम है निस्बत दूसरी डिवाइसेस इनकी देखी जाए तो। उसके बाद आ जाते हैं इसके रैम के अंदर। अब गेमिंग का मतलब, गेमिंग के शौकीन जो है लोग पबजी खेलते हैं, दूसरी डिवाइसेस मतलब दूसरी गेम्स करते हैं, मतलब एसफॉल्ट खेलते हैं, कार्स वाली है एसफॉल्ट। अब लोगों को नहीं पता कौन सी गेम होगी मेरी तरह, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एसफॉल्ट है वो कार वाली गेम है, उसको जितनी अच्छी रैम मिलेगी उतनी ही वो स्मूथ चलेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने 8 GB तो वैसे मतलब नॉर्मली दी है, लेकिन 5 GB आपको एक्स्ट्रा गेमिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्फिनिक्स कंपनी है। ठीक है, और कोई मोबाइल नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ आपको इन्फिनिक्स कंपनी ही ये जो आपको बूस्टर, लाइक अ बूस्टर, ठीक है, एक बूस्ट करने के लिए आपको इतनी 5 GB एक्स्ट्रा रैम प्रोवाइड की जा रही है कि आपकी गेम जो है वो लैग ना करे और आप इसमें अच्छी स्मूथनेस गेम कर सको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर इसमें नॉर्मली 2.3 तक अभी डिवाइसेस में लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन अभी जो इन्फिनिक्स कंपनी है इसने आपको 2.5 GHz का प्रोसेसर आपको दे रही है। ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर मतलब आपको 4 प्रोसेसर दिए जाएंगे जो मतलब एक टाइम में वर्क करेंगे और आपकी मोबाइल की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, पहले तो मतलब नॉर्मली डिवाइस जो है वो चलती थी। ऐसे ही क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज़ अपडेट हो जाती है। ठीक है, ऐप्स भी आपके मोबाइल के अंदर अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करेंगे तो दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लाइक डेवलपर्स हैं, वो काफ़ी चीज़ें नई सोच के आए बैठे होते हैं, अपनी ऐप को दूसरों से बेहतर कैसे हो, क्योंकि कंपटीशन पे दुनिया चल रही है, हर एक चीज़ कंपटीशन में आ गई है। मोबाइल्स ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, ऐप्स ले लें, इसमें जो चल रहे हैं सॉफ्टवेयर्स ले लें, इसीलिए
काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। इसी बात का मोबाइल कंपनीज़ भी मतलब ध्यान रखती हैं कि भाई कोई ऐसी ऐप ना आ जाए जो हमारे मोबाइल को हैंग कर दे, लैग कर दे, इसीलिए वो फिर अपनी वक्त के साथ रैम को भी इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ इसकी रोम के अंदर। रोम मतलब आपकी जो हार्ड होती है जिसमें आप मेमोरी, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस, सॉन्ग स्टोर करते हैं, वो जो मतलब एक मोबाइल की कितनी मेमोरी नॉर्मली लोग पूछते हैं, ठीक है। तो वो इसमें आएगी 256 256 जीबी, जो आपको सेकेंडरी मेमोरी है जिसको आप रोम बोलते हैं, जिसमें आपने तस्वीरें, डाटा आपका स्टोर, नॉर्मली एक सिंपल सी बात लेने के डाटा जिसमें आपका स्टोर होता है वो आपका 256 जीबी, आपका जो डाटा है वो स्टोर करने के लिए आपको 256 जीबी दी जा रही है। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज़ जो होता है वो आपका मैटर करता है, काफ़ी लोग अच्छा डिस्प्ले मतलब डिमांड करते हैं, लेकिन क्या होता था जो अच्छा डिस्प्ले था वो महंगी डिवाइसेस में आता था। एप्पल के अंदर आ रहा है जो 3.5 लाख का मोबाइल है, 14 प्रो भी रिसेंटली लॉन्च किया, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो देखने वो भी देख लें। और सैमसंग कंपनी ने भी, वो भी 3 लाख तक उसकी डिवाइसेस जा रही हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो उन जैसा डिस्प्ले, ठीक है, वो आपको इन्फिनिक्स कंपनी अपनी छोटी सी, मतलब कह छोटी सी नहीं कह लें कि प्राइस, छोटी प्राइस मतलब कम बजट के अंदर आपको इतना अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड करेगी। 120 हर्ट्स का जो रिफ़्रेश रेट है, वो आपको रिफ़्रेश रेट मतलब स्मूथनेस आपकी, ठीक है, जो स्क्रीन की होती है, कि जैसे आप एप्पल पकड़ते हो तो इतना अच्छा मज़े का डिस्प्ले लगता है, सैमसंग की डिवाइस पकड़ते हो वो भी इतनी अच्छी डिवाइस होती है, आप पकड़ते हो तो आपको पता चल जाता है यार कोई डिवाइस पकड़ी हुई है। इसी बात को मतलब इन्फिनिक्स कंपनी ने नोट कर किया है, और उसके बाद उन्होंने अपनी डिवाइस को भी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले जो रिफ़्रेश रेट है वो आपको दिया है, प्रोवाइड किया है। आप वो भी पकड़ोगे तो आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद आ जाए इसके जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, जो एंड्रॉयड वर्जन है इसका 12, एंड्रॉयड वर्जन इन्फिनिक्स कंपनी ने 12 रखा है, ठीक है। अभी आगे मज़ीद अपडेट होता रहता है, वो तो मतलब आप अगर ना भी उस बारे में सोचें तो वो कंपनी जो है वो आपको अपडेट प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। तो इसकी प्राइस जो अभी एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 98,000, मतलब लाख भी नहीं इन्होंने क्रॉस किया, लाख के अंदर अंदर वो आपको दी जा रही है। लेकिन जब आप इस डिवाइस को ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही है कि आप इसको मतलब बाय करें और इसको यूज़ करें। और मैं आज फिर भूल गया कि जाने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर करें। और नए यूज़र जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल आप सब्सक्राइब किया करें, इससे मतलब थोड़ा सा हमें भी फ़ायदा हो जाता है, और आपको भी मतलब वीडियोस हम आप ही के लिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आप बटन एक दबा दें, लाल कलर का बटन कॉर्नर पे नज़र आओगा, उसको आप क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।